हाय दोस्तों। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि खाने का खट्टा या कड़वा टेस्ट उसमें एसिड या बेसिक नेचर के कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खाना खा ले और खा लेने की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो तो आप उसे रेमेडी इनमें से कुछ देंगे, जैसे लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा। दोस्तों, आप अपनी इसी नॉलेज का यूज़ करके एसिड और बेस के अदर इफेक्ट को भी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट से। अगर दोस्तों हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस के कलर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं बेस टेस्ट में कड़वे होते हैं जो रेड लिटमस कलर से ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एसिड और बेस के सॉल्यूशन का नेचुरल नेचर समझने के लिए इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जो टू टाइप्स के होते हैं। पहला जिनमें नेचुरल इंडिकेटर है तो दूसरा मैन मेड या सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। दोस्तों, टर्मरिक, कैबेज लीव्स और लिटमस सॉल्यूशन हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं और मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल पिथेलिन सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। चलिए एसिड्स एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। नंबर 1, जब एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन में सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल के लिए जिंक की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराए तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसी तरह मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। नंबर 3, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 4, मेटालिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन कर साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, एसिड और बेस की कॉमन प्रॉपर्टी के कारण इनका वाटर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि एसिड H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं तो बेस OH नेगेटिव आयंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, वही हम पीएच की इम्पोर्टेंस को अपनी डेली लाइफ में समझते हैं कि ये क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। पीएच पेपर में पीएच पेपर होता है जिसमें 0 से 14 तक हमें डिजिट्स मिलती हैं, जिसमें किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को बताने की प्रॉपर्टी होती है। उनमें से कुछ को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, प्लांट्स एंड एनिमल्स में पीएच की सेंसिटिविटी जो 7 से 7.8 तक होती है। दोस्तों, एसिडिक रेन के कारण इनका पीएच लोअर डाउन हो जाता है, जिससे रिवर वाटर का पीएच 5.6 हो जाता है और यह एक्वाटिक लाइफ के लिए डिफिकल्ट भी होता है, यानी वह उन्हें सफ़र करने में प्रॉब्लम होती है। नंबर 2, टूथ डिके। माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है। अगर यह इससे ज़्यादा हो जाए तो हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होता है और प्रिवेंट करता है टूथ डिके से। नंबर 3, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है बिना किसी हार्मिंग के। लेकिन इनडाइजेशन की कंडीशन में स्टमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि पेन और इरिटेशन का कारण बनता है। इस पेन को शांत करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड बेस लेते हैं जो एसिडिटी के असर को कम कर देता है। नंबर 4, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सोइल में स्पेसिफिक पीएच मान की आवश्यकता होती है जिससे वह ग्रो कर सकें। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं सॉल्ट। दोस्तों, सॉल्ट हमें HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड के रूप में मिलता है, जिसका यूज़ हम खाना बनाने के लिए करते हैं। वही नेचुरल सॉल्ट कलर में ब्राउन होता है जो कि रॉक इम्प्योरिटी के कारण होता है। तो इसके वही कॉमन यूज भी हैं। कॉमन सॉल्ट के हम डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। यह केमिकल्स के लिए एक रॉ मटेरियल है। कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा
ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा वॉशिंग सोडा एंड चौथा बेकिंग पाउडर। दोस्तों यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हम देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम कहाँ करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसके यूज है नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन की ब्लीचिंग के लिए, नंबर 2 कपड़े धोने के लिए और वॉशिंग क्लॉथ्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज भी करते हैं। वहीं ड्रिंकिंग वाटर को क्लियर करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का यूज हम कपड़े धोने के लिए करते हैं और इसका यूज ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में भी होता है। और दोस्तों यह हमारे वर्क के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी काम आता है। वहीं दोस्तों बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। वहीं इसका यूज हम किचन में करते हैं जहां यह कुकिंग की स्पीड को फास्टर कर देता है और इसका एग्जांपल हम क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि क्या सॉल्ट के क्रिस्टल वास्तव में ड्राई होते हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों जब जिप्सम को या 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। डॉक्टर इसका यूज फ्रैक्चर्स बोन में करते हैं जहां पर ये बोन्स को उसकी पोजीशन में लाने के लिए यूज करते हैं। कुछ टाइम बाद जब जिप्सम सॉलिड हो जाता है तो इसकी हार्ड सरफेस बोन्स को उसकी पोजीशन पर रखते हैं और यह टॉय मेकिंग, मटेरियल डेकोरेशन और मेकिंग सरफेस स्मूथ या सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।